तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। भागवत पहले स्कंद के 18वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसका अनुवाद रामायण में है। 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक संग तुले नताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अर्थात एक तराजू के पलड़े पर 7 स्वर्गों का सुख प्लस मोक्ष का सुख रख दो और दूसरे पलड़े पर इस प्रेम प्राप्त महापुरुष के एक क्षण का संग रख दो। यानी ऐसा कोई प्रेम युक्त दिव्य प्रेम प्राप्त महापुरुष आपको मिल जाए तो उसके एक क्षण का संग भी, उसके एक क्षण के संग का मुकाबला भी 7 स्वर्गों के सुख प्लस मोक्ष का सुख भी मिलकर के नहीं कर सकते। इतनी बड़ी चीज है वो महापुरुष जिसको ईश्वरीय प्रेम प्राप्त हो गया है। चाहे वो चांडाल ही क्यों ना हो, भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी। भगवान कहते हैं वो चांडाल भी क्यों ना हो, वो मुझे प्राणों से भी प्यारा है जिसके पास ये प्रेम है। और प्रेम नहीं है तो भक्तिहीन विरंची किन होई। विरंची माने ब्रह्मा। ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति है, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो आंख उठाकर मत देखना ब्रह्मा की तरफ। ये फॉर्मूला याद कर लो कि जहां प्रेम है वही हम सरेंडर करेंगे, क्योंकि हमको प्रेम चाहिए। प्रेम से ही भगवान मिलते हैं। तो जिसके पास प्रेम है वही तो हमको देगा। अगर प्रेम है ही नहीं उसके पास तो बाकी सब कुछ भी हो तो हमारे किस काम का हो। इसीलिए प्रेम प्राप्त गुरु करो गोविंद राधे दंभी गुरु तो ही नरक पठा दे। जिसके पास प्रेम हो ऐसे महापुरुष को ही अपने गुरु रूप में वरण करो। प्रेम रहित है तो धोखा है, वहां पर वो सब बेकार है, गलत है। ऐसे गुरु की संगति करने से जो प्रेम युक्त पूर्ण महापुरुष नहीं है और आपने उसको गुरु बना लिया तो आपको नरक जाना पड़ेगा। नारद पांचरात्र में नारद जी कहते हैं यही बात, अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण निरयं व्रजेत पुनश्च सम्यक विधिना ग्राह्येत वैष्णवाद गुरोः। अर्थात अगर वो पूर्ण महापुरुष नहीं है, वैष्णव नहीं है, वैष्णव की परिभाषा क्या, न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यह स वैष्णवाग्र्यः। भागवत 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 53वां श्लोक। यानी निरंतर जिसका मन भगवान के प्रेम में छका रहे वो वैष्णव है। ऐसा महापुरुष अगर हमें नहीं मिला और हमने किसी अवैष्णव से जो महापुरुष नहीं है और मंत्र ले लिया, उसको गुरु बना लिया, तो निरयम व्रजेत। नारद जी कहते हैं नारद पांचरात्र में कि हमको नरक जाना पड़ेगा। गुरु यदि दम्भी हो तो गोविंद राधे गुरु शिष्य
साथ जाए नरक बता दे। दोनों जाएंगे नरक में। दंभियों के लक्षण लिखे हैं श्री महाराज जी ने अपने राधा गोविंद गीत में, तो सुन लीजिए। कंठी तिलक धारे गोविंद राधे, हरि उर धारे नहीं दंभी बता दे। जैसे मैं बैठी हूं आपके सामने, कंठी भी पहन रखी है, तिलक भी है, महापुरुषों सरीखा वेश है, लेकिन भीतर की हालत फटीचर। ये जो मैं यहाँ पर आपको इतनी बातें बताती हूं, इसको सुनकर के आप लोग भ्रम में मत पड़िएगा कभी भी। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को सचेत कर देती हूं। ये तो ऐसा है कि जैसे कोई घोर गंवार अंगूठा छाप हो, गांव का गंवार, और वो किसी बहुत योग्य वकील को कर ले अपने केस के लिए, तो वकील उसको पढ़ा देता है कि देखो वहां पर कोर्ट में विपक्ष का वकील अगर तुमसे ये पूछे तो तुम ये उत्तर देना, अगर वो ये पूछे तो ये उत्तर देना, ये पूछे तो ये उत्तर देना, और अगर वो कोई ऐसा प्रश्न पूछ ले जिसका उत्तर मैंने तुमको नहीं बताया है तो तुम चुप रहना, बोलना मत कुछ। तो देखो उस अंगूठा छाप को कोई नॉलेज नहीं है अपनी, लेकिन इतने बड़े वकील ने जो उसको पढ़ा दिया, बता दिया, तो बड़े से बड़ा विपक्ष का वकील भी उस घोर गंवार को भी जिरह में उखाड़ नहीं पाता। तो ऐसे ही श्री महाराज जी ने मुझे ये सब बता दिया, तो मैं आपको बता रही हूं। लेकिन इससे आप लोग कोई ये अंदाजा मत लगा लीजिएगा कि हाँ मेरे अंदर कुछ है या मेरा कोई सम्मान करने लगे। कई लोग जो है शायद भ्रम में पड़ जाते हैं और सम्मान देने का प्रयत्न करते हैं, कई लोग पैर छूने का प्रयत्न करते हैं। आप लोग ऐसा न करें, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। ये ज्ञान सुनकर के भ्रम में मत पड़िए आप लोग, ये तो किसी और की संपत्ति में आपको दे रही हूं। मैं तो बिल्कुल कंगाल हूं। अगर आपको चरण पकड़ने हैं, शरण ग्रहण करनी है, तो उनकी करिए जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया है। सब कुछ आपको उनसे मिलेगा। प्रैक्टिकल साधना के पथ पर चलाने का कार्य प्रैक्टिकल महापुरुष ही कर सकता है। इसीलिए उन गुरुदेव की शरण ग्रहण करिए और ठीक ठीक शरण ग्रहण करिए, एक्टिंग की नहीं। आप एक्टिंग करेंगे तो वो भी आपके साथ एक्टिंग कर देंगे। जितनी मात्रा में आप फैक्ट करेंगे उतनी मात्रा में वो भी फैक्ट कर देंगे। तो सही सही मन बुद्धि की शरणागति करिए, तब देखिए उनसे क्या मिलता है आप लोगों को। लाभ उठा लीजिए, सब कुछ बनाओ बन गया है आपका भगवत कृपा से। अंतिम कृपा हो गई है, छप्पर फाड़ कृपा भगवान की आप लोगों पर श्री महाराज जी के मिलन के रूप में। लेकिन उसके बाद भी आप लोग लाभ न उठाएं अगर, तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। लेकिन मुझे कृपया सम्मान देने का प्रयत्न न करें और न कोई पैर छूने का प्रयत्न करे, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो मैं उपवास करती हूं। तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि हाँ मैं उपवास करूं, तो फिर तभी ऐसा दुस्साहस करिएगा, मुझे अगर भूखा रखना चाहते होंगे तो। क्योंकि मैं आपको धोखे में नहीं डालना चाहती और स्वयं को भी धोखे में नहीं डालना चाहती कि मैं कुछ हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं कुछ नहीं हूं। जो कुछ मेरे पास है वो एकमात्र मेरे महाराज जी का दिया हुआ है। तो कंठी तिलक धारे गोविंद राधे, हरि उर धारे नहीं दंभी बता दे। और अन्य लक्षण सुनो। बात करे रसिकों की गोविंद राधे, मन चाह विषय रस दंभी बता दे। औरों की निंदा करे
गोविंद राधे अपनी प्रशंसा करे, दंभी बता दे। निंदा सुनी क्रोध करे, गोविंद राधे स्तुति सुनी फूला फिरे, दंभी बता दे। दोष छुपावे निज गोविंद राधे, झूठा निज गुण गावे, दंभी बता दे। और बिना भाव नाचे कूदे, बिना भाव नाचे कूदे, गोविंद राधे लोक रंजन करे, दंभी बता दे। ये जो मैंने आपको अभी महापुरुषों के लक्षण बताए भागवत से, उन्माद रोगी के समान, भूतग्रही के समान, कि भगवान के इष्टदेव, अपने इष्टदेव के प्रेम में डूब करके जब उस महापुरुष का हृदय पिघल जाता है और वो प्रेम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बहुत अधिक नियंत्रण करने पर भी, तब फिर वो उस प्रेम समाधि में कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, ये सब क्रियाएं करता है। लेकिन बहुत से दंभी महापुरुषों की नकल करते हैं, यानी भीतर से कोई भाव भाव नहीं है और ऊपर से अपना नाच कूद रहे हैं कि लोग समझें कि हाँ ये भी महापुरुष है। ऐसे नकल करते हैं ना लोग। हमारे महाराज जी, अब तो उन्होंने अपने ऊपर बहुत कंट्रोल कर लिया है, बड़ी मुश्किल से ही उनका कभी भाव पर नियंत्रण लूज होता है, नहीं तो वो अपना कंट्रोल किए रहते हैं बहुत ज्यादा। एकांत कमरे में कभी कभी, अक्सर आता होगा शायद, कभी कभी मैंने भी देखा है भावावेश उनका। लेकिन अब महाराज जी ने बहुत अधिक छिपा लिया है अपने आप को, बहुत कठिन हो गया है उनकी उस अवस्था को देखना। लेकिन पहले श्री महाराज जी अक्सर इसी अवस्था में रहते थे। इस समय तो तत्व ज्ञान पर बहुत जोर दे रहे हैं, विश्व कल्याण, विश्व कल्याण, किस तरह से मैं क्या कर दूं जीवों के लिए, रात दिन उनका यही प्रयत्न रहता है। अरे पहले भी यही प्रयत्न रहता था, लेकिन जगत गुरु बनने के पहले और उसके बाद में भी बहुत सालों तक महाराज जी ने बहुत संकीर्तन का रस भी लुटाया है। यहाँ जो पुराने सत्संगी बैठे हैं वो लोग जानते हैं, स्वयं श्री महाराज जी बहुत संकीर्तन कराते थे। सवेरे की साधना उन्हीं से प्रारंभ होती थी। हरे राम का संकीर्तन कराते थे स्वयं मृदंग लेकर के, बहुत भावपूर्ण वो संकीर्तन होता था। उस समय, और वैसे भी अक्सर जैसा कि महापुरुष का लक्षण होता है, भगवन नाम गुण लीला आदि के कीर्तन से और श्रवण से उसका वो प्रेम जो समुद्र है भीतर, वो हिलोरे मारने लगता है। तो उस पर कंट्रोल करने का तो बहुत प्रयत्न करता है महापुरुष। और आप लोगों ने भी देखा होगा, जब महाराज जी को कभी भाव आता है तो कितना प्रयत्न करते हैं उस पर कंट्रोल करने का। अनेक प्रकार से आंखें फाड़ फाड़ करके देखेंगे और ताली बजाएंगे, कहीं कुछ करेंगे कि किसी तरह से कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल हो जाए। लेकिन कंट्रोल से बाहर हो जाता है कभी कभी। अक्सर तो सफल हो ही जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी शक्ति है उस प्रेम को छिपाने की। तो कभी कभी जब प्रेम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था श्री महाराज जी का, तो महाराज जी हरि हरि बोल, बोल हरि बोल वाला नृत्य करते थे पूर्ण भावावेश की अवस्था में। यहाँ पे पुराने सत्संगियों ने वो सब देखा होगा, मैंने देखा है कई बार, इसलिए मैं बता रही हूं आपको। बहुत नृत्य करते थे।
एक एक घंटे तक, 1.5 घंटे तक कई बार। और उस समय ऐसे गिरते थे अचानक, नृत्य करते करते अचानक कहीं भी, जैसे कोई जड़ चीज एकदम खड़े खड़े गिर जाए। तो भक्त लोग घेर लेते थे। जब लोगों को पता चल गया कि भाव में ऐसे ही कटे वृक्ष की तरह एकदम गिर जाते हैं, अचानक जड़ चीज की तरह कहीं भी जहां है और सीधे और गिर गए, तो चोट ना लगे। अरे भावावेश में चोट वोट नहीं लगती, लेकिन फिर भी अपना ममतावश, प्यारवश सत्संगी लोग तकिए वकिए लेकर के अपना खड़े हो जाते थे कि महाराज जी गिरने वाले हो तो झट से हम तकिए के ऊपर अपना उनको ले लें। और जब गिरते थे तो अपना सिर के नीचे तकिया लगा दें, लोग चरण के नीचे लगा दें। ये जो पुराना हॉल है, इसमें कई बार ऐसा भाव महाराज जी को आया है। तो एक ये पुरानी बात है, महाबनी जी थे एक सत्संगी महाराज जी के, प्रतापगढ़ में आपने सुना होगा, महाराज जी ने बहुत संकीर्तन का रस बरसाया है। 5-5, 6-6 महीना महाराज जी रहते थे महाबनी जी के यहाँ, और रात रात भर संकीर्तन होता था, पूरी पूरी रात। बड़े बड़े ऑफिसर्स उसमें, जजेस वगैरह और तमाम बड़े बड़े ऑफिसर्स, ये रात रात भर जाग करके श्री महाराज जी के साथ संकीर्तन का रस लेते थे। तो उस समय अक्सर महाराज जी को ये भाव आता था इस प्रकार का। तो उनका महाबनी जी का जो रसोइया था, महाराज जी तो चले गए वहां से, वो इलाहाबाद गए हुए थे, महाराज जी प्रतापगढ़ से इलाहाबाद चले गए। तो एक दिन उसने क्या किया कि 2-4 नौकरों को अपने साथ अपने क्वार्टर में ले गया और कमरा बंद करके बोला, क्वार्टर बंद करके, कि देखो मैं कुछ हाथ उठा करके, यह बोला, वो उसी की लैंग्वेज बताती हूँ, उस समय के लोगों ने बताई है जिनके यहाँ महाराज जी रुके हुए थे, ये उनकी मिसेस भी यहाँ रही है। तो उसने नौकरों से कहा, तय हरि बोल, तय हरि बोल, यानी तू हरि बोल बोलना, और फिर मैं हाथ उठा करके थोड़ा नृत्य करूंगा, और उसके बाद मैं गिर जाऊंगा तो तू मेरे सिर के नीचे और पैर के नीचे तकिए लगा देना। उसने 2-4 बार ऐसा किया। इतने में महाराज जी इलाहाबाद से वहां आ गए। वो तो क्वार्टर बंद करके अपना ऐसा कर रहा था, अचानक महाराज जी आ गए इलाहाबाद से वहां, और सीधे उसी के क्वार्टर में गए, और चूल्हा जल रहा था वहां पास में, उससे एक लकड़ी ली उन्होंने जलती हुई, और उसके पास जाके उसकी ओर करके बोले, तय हरि बोल, हमारी नकल करता है तू। और वो अवाक कि मैं तो यहाँ पर कोई जानता नहीं, अभी अभी लेके आया हूं इन लोगों को, और ऐसा कर रहा था, और ये तो इलाहाबाद में थे, इनको कैसे मालूम चल गया। यानी कुछ लोग महापुरुषों की इस प्रकार नकल करते हैं, तय हरि बोल। तो ये भी दम्भी, बिना भाव नाचे कूदे गोविंद राधे, लोक रंजन करे दम्भी बता दे। तो ऐसे दम्भियों से सावधान रहना है। और ये जो प्रेम नामक परम दुर्लभ वस्तु है, इसको निकालने का प्रयत्न करना है महापुरुष के हृदय से, उसे अधिकाधिक वातावरण प्रदान करके उसके प्रेमास्पद का। और जब वो प्रेम पकड़ में आ जाए तो बाकी जो कुछ आपने उस महापुरुष के बारे में पकड़ा है उसको छोड़ दीजिए। अब असली चीज आपकी पकड़ में आ गई, अब वो चाहे कितना ही छिपाए, उसके बाद अपने आप को उसके धोखे में मत आइए। जैसे एक बार अगर आपने जान लिया ये हाई कोर्ट का जज है, देख लिया आपने हाई कोर्ट में जाकर के उसको अपना जजमेंट देते हुए, अरे इतना काबिल आदमी है। अब अगर वो होली के उत्सव में मूर्ख सम्मेलन हो और उसमें मूर्खाधिराज की एक्टिंग करे, मूर्खों के राजा का रोल करे, और आप उसको देख लें, तो क्या आप उसके धोखे में आ जाएंगे? नहीं, आप रस तो लेंगे उसकी बात में।
कि देखो इतना बड़ा व्यक्ति, इतना काबिल व्यक्ति, और देखो मूर्खों के राजा का रोल कर रहा है, लेकिन आप उसको मूर्ख मानेंगे नहीं, क्योंकि आप उसकी असलियत का अनुभव कर चुके हैं कि ये कितना काबिल व्यक्ति है, ये हाई कोर्ट का जज है। आप उसके धोखे में नहीं आते ना। ऐसे ही एक बार अगर आपने किसी महापुरुष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर लिया कि जितने लक्षण मैं बता रही हूं ये सब लक्षण देखो, और जब ये सब इन सब से युक्त महापुरुष आपकी पकड़ में आ जाए तो अब बस सरेंडर कर दो उसको, उसके हाथों बिक जाओ, अपने आप को बेच दो उसके हाथों। वो सब कुछ कर देगा तुमको, तुम्हारे लिए, तुमको माला माल कर देगा, जितनी गड़बड़ियां हैं सब ठीक कर देगा। अब अगर उसके बाद वो कितना ही छिपाए अपने आप को, क्योंकि महापुरुषों का स्वभाव अपने को छिपाने का होता है, उस अपने को छिपाने के लिए भी वो कई बार बड़े अंडबंड आचरण करते हैं। उनके धोखे में मत आना, और वो जो असली चीजें पकड़ी हैं बस उनको अपने दिमाग में रख के उनका रिवीजन करते रहो। मैं जान चुका हूं ये वास्तविक पर्सनैलिटी है, अब मैं धोखे में नहीं आऊंगा, चाहे कितना ही अंडबंड आचरण करे। तो इस प्रकार आपको किसी वास्तविक महापुरुष को पहचानना है। इन सब लक्षणों से युक्त कोई महापुरुष मिले उसको गुरु रूप में वरण करो। ये महापुरुष की पहचान है जो मैंने आपको बताई। और ये जो मैंने ईश्वरीय प्रेम नाम की चीज बताई महापुरुष में, इसमें शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण दोनों से पहचान आ जाती है। अनुमान शब्द प्रमाण तो इसीलिए कि ये सब चीजें शास्त्रों में बताई गई हैं, उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। और अनुमान प्रमाण भी इसी के अंतर्गत इसीलिए है क्योंकि आपको वो प्रेम दिखाई नहीं पड़ रहा है महापुरुष का, लेकिन बाहर से जो प्रेम संबंधी चेष्टाएं दिखाई पड़ रही हैं उसकी, उसको देख करके आप उसके भीतर जलने वाली उस प्रेम की अग्नि का अनुमान लगा सकते हैं। वो प्रेम नहीं दिखाई पड़ रहा है जो भीतर है महापुरुष के, लेकिन वो प्रेम की जो अवस्थाएं होती हैं बाहर से, वो अष्ट सात्विक भाव और जो अवस्थाएं मैंने बताई, इन अवस्थाओं को देख करके वो चालाक जीव उसके भीतर वाले प्रेम का अनुमान लगाता है। जैसे किसी पहाड़ से धुआं निकल रहा है, अब किसी ने देखा धुआं निकल रहा है, इसका मतलब इस पहाड़ के अंदर आग लगी है। दूसरे व्यक्ति ने पूछा आग लगी है? आग तो कहीं नहीं दिखाई दे रही है, तो धुआं दिखाई दे रहा है। अरे भाई, धुआं वहीं होता है जहां आग होती है। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग अवश्य होती है। लेकिन जहां जहां आग होती है वहां वहां धुआं अवश्य होगा, ये जरूरी नहीं। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग अवश्य होगी। तो देखो, आग दिखाई नहीं दे रही है, दिखाई तो केवल धुआं दे रहा है, लेकिन धुएं को देख करके हमने आग का अनुमान लगा लिया। ऐसे ही महापुरुष की जो प्रेम संबंधी बाह्य चेष्टाएं होती हैं, उनको देख करके वो प्रेमी रसिक जो है पकड़ में आ जाता है चालाक जीव के द्वारा। तो इसके द्वारा, यानी इस प्रेम के द्वारा हमको और अन्य लक्षणों के द्वारा भी हमको किसी वास्तविक महापुरुष को पकड़ना है जो इन सब लक्षणों से युक्त हो, वही महापुरुष है। और अगर आपको इन सब लक्षणों से युक्त कोई महापुरुष नहीं मिला, या आप कहें भाई हमको तो ये सब पता नहीं था कि महापुरुष की क्या पहचान होती है, लोगों ने कहा गुरु बनाना जरूरी है, तो हमने तो जल्दी से, हमें जिसने कहा कि भाई उससे कान फुका लो, हमने फुका लिया, अब क्या करें भाई, अब तो गुरु बना चुके तो बना चुके। तो उसके विषय में भी सुन लीजिए शास्त्र क्या कहते हैं। अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण निरयं व्रजेत पुनश्च सम्यक विधिना ग्राह्येत वैष्णवाद गुरोः। ये श्लोक मैंने अभी बोला था नारद पांचरात्र का। नारद जी इसमें कहते हैं कि अगर वो पूर्ण महापुरुष नहीं है और तुमने उससे मंत्र ले लिया, यानी उसको गुरु बना लिया,
तो नरक जाना पड़ेगा तुमको। ये नहीं कि तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हारा लाभ नहीं होगा, तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। निरयम ब्रजेत, नरक जाना पड़ेगा तुमको, अगर वो पूर्ण महापुरुष नहीं है, वो वास्तविक संत नहीं है और तुमने उसको गुरु बना लिया। शास्त्र कहते हैं तो फिर क्या करें जी, अब जल्दीबाजी में बना गए, हमको तो कोई तत्व ज्ञान था नहीं। तो नारद जी आगे कहते हैं इसी श्लोक में, पुनश्च सम्यक विधिना ग्राह्येत वैष्णवाद गुरोः। फिर किसी वास्तविक महापुरुष को ढूंढो जिसके अंदर ये सब लक्षण हो और उसको गुरु रूप में वर्ण करो। पहले गुरु का त्याग कर दो। ध्यान दीजिए, आजकल के गुरु लोग क्या कहते हैं, भाई देखो अब हमने तुम्हारा कान फूंक दिया या हमने तुमको मंत्र दे दिया, अब आज से हम गुरु, तुम हमारे चेले, अब तुम कहीं और नहीं जा सकते, किसी और को गुरु नहीं बना सकते, एक बार गुरु बना लिया तो बना लिया। ऐसी पट्टी पढ़ाते हैं ये दम्भी लोग। और बेचारे भोले भाले जी, उनको कोई शास्त्रों वेदों का ज्ञान तो है नहीं, वो डर जाते हैं, बंध जाते हैं, भले ही उनका जो है नुकसान हो रहा हो, मर्ज बढ़ता जा रहा है, जो जो दवा करते जा रहे हैं, संसार में आसक्ति बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो महापुरुष तो है नहीं। तो देखो ये कितनी गलत है ऐसी बात जो कोई बोलता है कि हाँ आप तुम गुरु नहीं चेंज कर सकते, एक गुरु बना लिया तो बना लिया। ये देखो मैं आपको प्रमाण दे रही हूं शास्त्रों का, ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है नारद पंचरात्र। नारद जी कह रहे हैं उसमें कि अगर तुमने अपूर्ण गुरु से मंत्र ले लिया है, वो वास्तव में गुरु है ही नहीं, महापुरुष है ही नहीं, उसमें महापुरुषों के लक्षण नहीं है, तो ऐसे गुरु से मंत्र लेने से शिष्य नरक जाएगा। इसीलिए ऐसे गुरु का परित्याग कर दो और किसी फिर सही महापुरुष को ढूंढो और गुरु रूप में वर्ण करो। नारद पुराण में भी कहा गया, उसका भी प्रमाण सुन लीजिए। गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। अगर वो वास्तविक महापुरुष नहीं है, वो मायाबद्ध है, संसार में आसक्ति है, शास्त्रों वेदों का रहस्य नहीं जानता, हमको बोध नहीं करा सकता, सही सही तत्व ज्ञान नहीं दे सकता, महापुरुष के सब लक्षण उसके अंदर नहीं है, तो ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। परित्यागो विधीयते, ये नारद पुराण कह रहा है। भागवत में दत्तात्रेय हर्ष जी ने भी कहा है, नहीं ये कस्मात् गुरोर ज्ञानम सुस्थिरम स्यात् सुपुष्कलम। भागवत के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। नहीं ये कस्मात् गुरोर ज्ञानम सुस्थिरम स्यात् सुपुष्कलम। भले ही तुम 1000 गुरु बनाओ, लेकिन ज्ञान को स्थिर करो। यानी गुरु चेंज किया जा सकता है अगर हमें कोई वास्तविक महापुरुष नहीं मिला है तो। और अगर वास्तविक महापुरुष भी हमको मिल गया है, लेकिन वो हमारे भाव के अनुकूल नहीं है, हमारे संस्कार मान लो माधुर्य भाव की भक्ति के हैं या वात्सल्य भाव की भक्ति के हैं, और वो महापुरुष दास्य भाव का है, या हमारे संस्कार और किसी प्रकार के हैं, दासोहम वाले हैं, और वो है तो महापुरुष लेकिन वो हमको सिखाता है सोहम, और हमको जमती नहीं ये बात, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। दुर्भावना न करो उसके प्रति, न्यूट्रल होकर के उसको छोड़ दो और दूसरे महापुरुष की शरण ग्रहण कर लो। तो अगर वो वास्तविक महापुरुष है तो बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि महापुरुष सब परस्पर एक होते हैं और उनका केवल एक ही लक्ष्य होता है कि किसी भी प्रकार ये जीव भगवान से प्यार करे, इसका कल्याण हो, बस। अरे संसार में भी आप लोग जब एक डॉक्टर से फायदा नहीं होता तो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं? एक डॉक्टर के नाम पट्टा थोड़ी ना लिखाया हुआ है हमने कि चाहे फायदा हो चाहे ना हो, चाहे हमारी बीमारी बढ़ती जाए, लेकिन अब एक डॉक्टर कर लिया तो कर लिया, आप चाहे मरे चाहे जिए, अब तो इसी की दवा खाएंगे, ऐसा कोई बोलता है?
तो ऐसे ही गुरु आत्मा का डॉक्टर है, हमें तो जिससे फायदा होगा हम उसकी चरण ग्रहण करेंगे। और अगर कोई कहे कि भाई हमें तो कभी कोई गुरु मिला ही नहीं, हम शास्त्र वेद जानते नहीं, हमें कभी कोई संत मिला ही नहीं, तो मिला ही नहीं, तुमने ढूंढा क्यों नहीं? ढूंढना चाहिए था तुमको। ये मानव देह भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, और भगवत प्राप्ति बिना महापुरुष के होगी नहीं, तो तुमने क्यों नहीं ढूंढा किसी महापुरुष को? अजी उसने तो नहीं ढूंढा, उसको तो बिना ढूंढे मिल गया। हाँ जी, वो ऐसा हुआ कि वो एक बार मैं ऐसे ही जा रहा था क्लब व्लब, तो रास्ते में किसी महात्मा जी का प्रवचन हो रहा था, 2-4 वाक्य मेरे कान में पड़े, मुझे अच्छे लगे, तो मैंने कार रोक दी और सुनने लगा। और फिर पूरा प्रवचन मैंने सुना और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं अगले दिन भी आया और बस फिर मैं उस महात्मा का ही हो गया। तो जी उसने तो नहीं ढूंढा, उसको तो ऐसे ही मिल गए। उसने पूर्व जन्म में बहुत ढूंढा है, पूर्व जन्म में बहुत साधना की है, उसका फल उसको पका पकाया भगवान ने दिया है। पका पकाया जब फल मिलता है तो कैसे मिलता है? आप बैंक में रुपया जमा करते हैं? हाँ करते हैं। तो फिर वो रुपया आपको बैंक से कैसे मिलता है? बस जी कुछ नहीं, ऐसे चेक पे साइन किया, नौकर को दिया और नौकर रुपया ले आया, आराम से मिल गया जी। हाँ बिल्कुल आराम से मिल गया जी, कोई परिश्रम नहीं पड़ा, बस साइन किया और रुपया आ गया। तो क्यों जी, आपने कोई कमाई तो की नहीं थी, फिर ये रुपया कैसे मिल गया आपको? अजी वो पहले की कमाई थी, वो हमने बैंक में जमा कर रखी थी, इसीलिए आज हमें उसके लिए केवल इतना ही परिश्रम करना पड़ा कि केवल सिग्नेचर करना पड़ा। और भगवान के यहाँ तो सिग्नेचर भी नहीं करना पड़ता, भगवान ऐसा बनाव बना देते हैं कि हमारी उस पूजन की साधना का हमको अपने आप फल मिल जाता है। लेकिन जिसने ऐसा नहीं किया है उसको तो प्रयत्न करना पड़ेगा ना, साधना करनी पड़ेगी, संतों के पास जाना पड़ेगा, शास्त्रों वेदों का रहस्य समझना होगा। 10 जगह धोखा खाएगा, 11वीं जगह सफलता मिलेगी। प्रयत्न तो करना पड़ेगा। देखो एक छोटा सा बच्चा 1000 बार गिरता है तब चलना सीखता है। आप लोग 1000 जगह घूमते हैं तब आपको नौकरी मिलती है, हजारों प्रयत्न करते हैं तो लखपति करोड़पति बनते हैं, वहां तो आप निराश नहीं होते, लगे रहते हैं। और ईश्वरीय जगत में आप चाहते हैं कि बिना कुछ किए अपने आप मिल जाए हमको सब कुछ, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे हम, ऐसा कैसे होगा? प्रयत्न करना पड़ेगा हमको। तो महापुरुष को ढूंढो। ये सब जितने लक्षण मैंने आपको बताए हैं ये सब नोट रखो दिमाग में, और महापुरुष को ढूंढो, और साथ साथ भगवान से भी दैन्य भाव युक्त होकर के प्रार्थना करो कि हमें किसी वास्तविक महापुरुष से मिला दीजिए और उसमें हमारी श्रद्धा भी करा दीजिए। ये प्रार्थना भी करते जाओ। जब लौना मिले गुरु गोविंद राधे, रोके कहो हरि तू ही गुरु ते मिला दे। तो इस प्रकार हमें किसी वास्तविक महापुरुष को पहचानना है, पकड़ना है। इस प्रकार जब कोई वास्तविक महापुरुष हमको मिल जाता है तब फिर वो ईश्वर प्राप्ति के मार्गों का निर्देश करता है, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए। अतएव अब इसके बाद नया चैप्टर प्रारंभ होता है, ईश्वर प्राप्ति के कौन कौन से मार्ग हैं और हमें किस मार्ग का अनुसरण करना है। आप लोग कहेंगे कि ये तो कोई महापुरुष ही बता सकता है, आपने अभी बताया, ये आप कैसे बताएंगी? तो आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं राय तो दे ही सकती हूं आपको, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है और मुझे रोम रोम से विश्वास है अपने करोड़ों अनुभवों के आधार पर
कि मैंने किसी वास्तविक महापुरुष से ही ये सब शास्त्रों वेदों का रहस्य समझा है, ईश्वर प्राप्ति के मार्गों को समझा है, तो मैं आप लोगों को तदनुसार ही राय दूंगी। अगर आप लोगों को मेरी राय अच्छी लगे तो आप लोग स्वीकार कर लीजिएगा, और ना अच्छी लगे तो मानसिक रूप से मुझे समर्पित कर दीजिएगा। तो अब ईश्वर प्राप्ति के क्या क्या मार्ग हैं, किस मार्ग में क्या क्या करना होगा, कौन सा मार्ग कहाँ पहुंचाता है, किसमें क्या क्या विशेष बातें हैं, अब इन सब बातों का विवरण कल से प्रारंभ किया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।